नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। झारखंड के बोकारो जिले में तेतुलिया मौजा में हुआ जो वन भूमि घोटाला एक बड़े पैमाने पर हो रहे सरकारी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। यह घोटाला न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि यह सरकारी तंत्र का नाकामी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। सवाल उठता है, क्या यह घोटाला सिर्फ बोकारो तक ही सीमित है या फिर पूरे राज्य में और केंद्र सरकार के सिस्टम पे गहरी खामोशी को दर्शाता है। भ्रष्टाचार का गठित जाल यह घोटाला सरकार के कानूनी तंत्र की नाकामी और कई सरकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है। कैसे सरकारी अधिकारियों ने मिलकर फर्जी एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया और वन भूमि के अवैध बिक्री की अनुमति दी। इससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार ने सरकारी तंत्र को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया है और इसमें शामिल अधिकारी खुलेआम से जनता के पैसा और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते आए हैं। क्या सरकार ने इस घोटाले को समय रहते पकड़ा? नहीं। यह दिखता है कि सरकारी निगरानी तंत्र पूरी तरह से निरंतर और प्रभावी नहीं है। यह सिर्फ एक उदाहरण है और ना जाने कई मामले यह सरकारी अधिकारी और नेता अपने पर्सनल गेन पूरा करने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। कमजोर निगरानी और जांच प्रणाली पर सवाल उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का अवैध लेन देन हो रहा था, तब सरकार और संबंधित अधिकारियों की निगरानी प्रणाली कहां थी? परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आई, जो यह साबित करता है कि सरकार के पास काफी कमजोर जांच प्रणाली था। यह दिखता है कि प्रशासन और सरकारी विभाग के बीच समन्वय की कमी है और ऐसे घोटाले बिना रोक टोक के होते आ रहे हैं। क्यों राज्य सरकार ने इसे पहले नहीं पकड़ा? क्यों अधिकारियों और भ्रष्ट व्यापारियों को यह मौका दिया गया कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों को बड़े पैमाने पर अंजाम दे सके? यह उन अधिकारियों की लापरवाही की दूरदर्शिता की कमी को दर्शाता है जो जनता के पैसे और सरकार की संपत्ति की हिफाजत के लिए जिम्मेदार है। सरकार का यह नियंत्रण बहाना रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, अब जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया बन चुका है। ये सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी। सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने दायित्व और जवाबदेही का सही तरीका से पालन करे, लेकिन झारखंड सरकार के खिलाफ यह आलोचना की जाती आ रही है कि वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है और किसी भी स्मार्ट कदम को उठाने से नाकाम रहती है। वन भूमि घोटाले जैसे बड़े मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया बहुत धीमी अपर्याप्त रही। इसके अलावा यह घोटाला बताता है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता का कठिन अभाव है। क्यों अधिकारियों की इस प्रकार की नकलियों और अवैध गतिविधियों को इतनी देर से उजागर किया गया? क्या सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी ताकि इन अपराधी को बढ़ने का समय मिल सके? यह पूरी तरह यह साबित करती है कि सरकार की नीतियां और कार्य प्रणालियां जनता की भलाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। यह घोटाला इसका स्पष्ट प्रमाण है। यह घोटाला केवल सरकार और अधिकारियों के व्यक्तिगत फायदे का मामला नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय। वन भूमि की अवैध बिक्री स्थानीय लोगों की अधिकारियों का उल्लंघन किया है, जिनकी आजीविका इन संसाधनों से जुड़ी हुई रहती है। क्या यह सही है कि भ्रष्टाचारियों के फायदे के लिए आम लोगों की जमीन और संसाधन को नष्ट किया जाए? सरकारी तंत्र का यह कर्तव्य बनता है कि वह स्थानीय लोगों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे, रक्षा करे, बजाय अवैध गतिविधियों के माध्यम से उनकी जिंदगी और पर्यावरण से खिलवाड़ करे। यह एक निर्दयी और नकारात्मक सरकार का उदाहरण है जो केवल अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए संसाधनों का शोषण कर रही है। झारखंड सरकार का यह चुनावी तंत्र पहले ही सवालों के घेरे में है। सरकार को नागरिकों की सुरक्षा और समाज के कल्याण के बजाय राजनीतिक लाभ के व्यक्तिगत हित ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। चुनावी घोषणाओं में समाज के लिए किए जाने वाले बड़े बड़े वादे अब झूठ दिखावे बन चुके हैं। सवाल उठता है, क्या सरकार प्रशासन को सिर्फ चुनाव तक ही याद आती है? क्यों आम जनता के मुद्दे को हर बार गंभीरता से नहीं ली जाती है? क्यों प्रत्येक राजनीतिक पार्टी सिर्फ वादे तक ही सीमित रहती है और उसके बाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती है? झारखंड के वन विभाग घोटाले के माध्यम से यह साफ हो गया है कि सरकारी तंत्र
में गहरी भ्रष्टाचार की समस्या है, जो संवेदनशील मुद्दे और जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारियों को ताक पर रखकर चल रही है। यह घोटाला प्रशासन की नाकामी, कमजोर प्रणाली और सरकार की आक्रमणीयता की प्रतीक है। अब समय आ गया है कि सरकार इन भ्रष्टाचारियों को दंडित करे, जो आम जनता के पर्यावरण के साथ इस तरह के धोखाधड़ी और शोषण में शामिल है। पारदर्शिता, जिम्मेदार और कानून के पालन में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के काले धंधे में रोक लगा जा सके और सरकारी तंत्र को फिर से जवाबदेही बनाया जा सके। फिर मिलेंगे अगले सवाल के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। सामाजिक आईना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय जोहार।